ये इंडस्ट्री जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यों से भरी है। बॉलीवुड की इस चकाचौंध नगरी में बहुत सी कहानियां दफन हैं। ऐसी एक एक्ट्रेस की कहानी हम आपको आज के इस पैकेज में सुनाने वाले हैं। ऐसी एक्ट्रेस जिसने स्कूल कॉलेज कैसा होता है नहीं देखा। 5 साल की उम्र में ही वो इंडस्ट्री में आ गई थी और फिल्म इंडस्ट्री ही उनका घर और स्कूल बन गए थे। बोल्ड फिल्में करने वाली इस एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में भी कई बोल्ड फैसले लिए। उन्होंने घर छोड़ा और बिना शादी किए 2 बेटियों को जन्म भी दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2 बार नेशनल अवार्डी रही सारिका ठाकुर की, जो कमल हसन की सेपरेटेड वाइफ भी हैं। जी हां, इस पैकेज में हम आपको सारिका की लाइफ की कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, वो किस्से जो आपने नहीं सुने होंगे। 5 सितंबर 1960 को दिल्ली में एक महाराष्ट्रियन और राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी मां कमला ठाकुर राजपूत परिवार से थीं और पिता फोटोग्राफर थे। पिता ने ही बेटी की कुछ तस्वीरें ली और उसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रतियोगिता के तहत भेजी थीं। वो तस्वीरें एक असिस्टेंट के जरिए BR चोपड़ा तक पहुंची। उन्हें तस्वीरें बहुत पसंद आईं, तो उन्होंने अपनी फिल्म हमराज के लिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें सिलेक्ट कर लिया। अभी हमराज फिल्म पूरी नहीं हुई थी कि सारिका के पेरेंट्स अलग हो गए। उस समय सारिका 5 साल की थी। यहीं से उन पर घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। उनकी मां चाहती थी कि सारिका चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करें। इसी के चलते वो अन्य स्टूडियो व प्रोडक्शंस हाउस के चक्कर काटती ताकि बेटी को काम मिले। सारिका को फिल्में भी मिली। काम में व्यस्त सारिका इसी कारण कभी स्कूल नहीं जा पाई। माँ बेटी दोनों ने काफी संघर्ष किया। कई बार उनके पास बस का किराया देने के पैसे नहीं होते थे, तो दोनों पैदल सफर करती। लेकिन जल्द ही सारिका को पहचान मिलनी शुरू हो गई। जब पैसे आने शुरू हुए तो उनकी माँ ने उनकी स्टूडियो पर ही पढ़ाई शुरू करवा दी। टीचर्स उन्हें वहीं पढ़ाने आते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने लीड रोल की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पहला मौका राजश्री प्रोडक्शन की गीत गाया चल फिल्म से मिला। फिल्म सुपरहिट रही और सारिका को चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस की पहचान मिल गई। सचिन पिलगांवकर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मां ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि बेटी अपने करियर की ओर फोकस करें। इसीलिए ये रिश्ता वहीं खत्म हो गया। सारिका कौन सी फिल्म करेंगी और कितनी फीस चार्ज करेंगे, इस बात का फैसला उनकी मां ही करती थी। वो एक तरह से बेटी के मैनेजर का काम कर रही थीं। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खूब कमाई की और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी मुंबई में जोड़ ली। लेकिन जैसे जैसे सारिका को फेम मिलता गया, माँ का बर्ताव बेरुखा होता गया। कहा जाता है कि सारिका की माँ ने एक इवेंट के दौरान उन्हें सभी के सामने थप्पड़ जड़ा था। सारिका उस इवेंट को होस्ट करने वाली थी और देरी से पहुंची थी। फैंस को ऑटोग्राफ देते वो लेट हो गई थीं। इसके बाद ये बातें मीडिया में फैल गईं। एक बार एक सेट पर उनके साथ उनकी मां नहीं गई, तो सारिका की बची पेमेंट डायरेक्टर ने उन्हें ही दे दी। तो सारिका ने उसमें कुछ पैसे निकालकर शॉपिंग कर ली। इस पर भी सारिका को मां की डांट मिली और आगे से ऐसा न करने की हिदायत भी दी। सारिका ने अपनी फिल्म निर्वाण के लिए बोल्ड सीन्स दिए, जिसे देखकर मां आग बबूला हो गई। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से लड़ाई की और बेटी से भी काफी बहस की। इसके वाकया के बाद सारिका ने घर छोड़ दिया। सारिका अपने लिए घर ढूंढ रही थीं, तो उन्हें पता चला कि जहां वो घर ढूंढ रही थीं, वहां उनके 6 घर हैं। तब पता चला कि सारिका की कमाई से मां ने अपने नाम प्रॉपर्टी जोड़ी थी। इस दौरान उन्हें पता चला कि उनके नाम कुछ नहीं है। इसके बाद सारिका ने अपने लिए काम करना शुरू किया। सारिका को अब और काम की जरूरत थी। इस दौरान उन्होंने सुभाष घई की फिल्म विधाता की, जिसमें वो बोल्ड हीरोइन के रूप में सामने आई। फिल्म हिट रही और सारिका का काम भी पसंद किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारिका की कमल हसन से पहले कपिल देव से शादी होने वाली थी। मनोज कुमार की वाइफ ने दोनों को एक इवेंट के दौरान मिलवाया था।
वो चाहती थी कि सारिका कपिल देव से शादी कर लें, लेकिन ये बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कपिल देव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट गए। रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया और सारिका अपने काम में बिजी हो गई। उसी दौरान साउथ के स्टार कमल हसन मुंबई नगरी में काम कर रहे थे। सारिका और कमल हसन की मुलाकात हुई और उस दौरान सारिका ने अंधेरी में अपना फ्लैट खरीद लिया। वो कमल हसन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि उनका तलाक का प्रोसीजर चल रहा था कि वो सारिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने श्रुति हसन को जन्म दिया। कमल हसन ने उन्हें शादी के लिए कहा, लेकिन सारिका ने मना किया और कहा कि वो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ही शादी करेंगी, नहीं तो उनका पहला बच्चा नाजायज कहलाएगा। फिर उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हसन हुई तो दोनों ने शादी कर ली। यही टाइम था जब सारिका अपने पीक पर पहुंचे करियर को छोड़कर कमल हसन के साथ चेन्नई चली गईं। लीड एक्ट्रेस सारिका अब अपने पति कमल हसन की फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम करने लगी। चाची 420 और हे राम में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। हे राम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। कमल और सारिका में पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, हालांकि ये रिश्ता लंबा नहीं टिक पाया। सारिका के पति यानी कमल हसन अपनी को स्टार गौतमी के प्यार में पड़ गए और उन्हीं के साथ रहते थे। कमल हसन का धोखा सारिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इससे उन्हें काफी चोट आई थी। उन्हें चेन्नई से मुंबई लीलावती अस्पताल लाया गया, जहां 3 महीने वो बेड रेस्ट पर रहीं। ठीक होने के बाद सारिका ने कमल हसन का घर छोड़ दिया और बेटियों को अपने साथ मुंबई ले आईं। लेकिन दोनों बेटियां पिता के साथ रहना चाहती थीं। सारिका फिर अकेली रह गई। मुंबई में सारिका ने फिर काम शुरू किया, जहां उन्होंने परजानिया नाम की इंग्लिश मूवी में काम किया। उनके सपोर्टिंग रोल को खूब पसंद किया गया। इसके लिए सारिका को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सारिका ने अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने की भी कोशिश की। उन्होंने पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मां से नहीं मिली। हालांकि मां की मौत के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ा, लेकिन उनकी मां अपने एक केयर टेकर को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे गई थी, जिसने सारिका की मां की देखरेख की थी। इस केस में आमिर खान ने सारिका की हेल्प की थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ही नौकर से केस हार गईं। वो एक्ट्रेस जिसने अपना बचपन उस प्रॉपर्टी को बनाने में बिता दिया, वो आखिर में किसी और के नाम हो गए। एक बार फिर सारिका का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया। इस तरह सारिका की सारी जिंदगी इसी तरह से निकल गई, काम करते, जिंदगी को समेटते। आपको सारिका की कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।